और देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बाद ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं जो लुधियाना से आ रही है। जी हां, लुधियाना में पिज्जा आउटलेट पर ताबड़तोड़ फायरिंग की खबर आ रही है। महज 3 से 4 सेकंड में चली 3 गोलियां। भाई रणधीर सिंह नगर में यह वारदात हुई है। सीसीटीवी में यह पूरा वाकया रिकॉर्ड हुआ है। गोपी लाखोरिया ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी ली है, इसका दावा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट अब पुलिस की नजर में है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जी हां, पंजाब के लुधियाना जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीसीटीवी फुटेज आपको हम दिखा रहे हैं। भाई रणधीर सिंह नगर इलाके में एक पिज्जा आउटलेट में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है, जिसके बाद आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई। देर रात हुई इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लगा है, जिसमें कुछ लोग आउटलेट के अंदर पहुंचते दिखाई दे रहे हैं और महज 3 से 4 सेकंड के भीतर ही 3 गोलियां चलने के बाद वहां से निकल जाते हैं। अचानक हुई इस वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। संदीप सिंह ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिख रहा है कि कुछ लोग अचानक आते हैं और दे टेक 3-4 सेकंड्स, 3-4 सेकंड के बाद वहां फायरिंग होती है और वो निकल जाते हैं। क्या डराने के मकसद से आए थे या कोई और वजह थी फायरिंग की? देखिए, अगर बात कीजिए तो सीसीटीवी जो है वो सामने आई है और फायरिंग जो है 3 से 4 सेकंड में धड़ाधड़ फायरिंग कहीं ना कहीं लुधियाना हिलता हुआ नजर आया। हालांकि पिज्जा शॉप पर ये फायरिंग होती है और जिसके चलते अगर बात की जाए तो पंजाब पुलिस जो है वो पूर्ण तौर से सीसीटीवी जो है अपने कब्जे में ले चुकी है और आगे की कार्रवाई जो है करती हुई नजर आ रही है। और लगातार देखिए, ऐसे के वारदात जो है वो पहली बार नहीं हुए पंजाब में। पंजाब में लगातार ऐसे वारदात जो होते रहते हैं, जैसे कि व्यापारियों पर जो है ऐसे हमले होते हैं, पर ये पिज्जा हट के अंदर हुआ है। तो कहीं ना कहीं वारदात को लेकर अगर बात की जाए तो भाई रणधीर सिंह नगर है लुधियाना में, जहां पर ये वारदात हुई है और सीसीटीवी पूरी जो है घटनाक्रम की आई हुई नजर आ रही है और जिसके चलते अब पुलिस जो है कार्रवाई करती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल संदीप, ये कौन लोग थे जिन्होंने हमले की जिम्मेदारी ली है? ये पिज्जा आउटलेट किसका था जहां पर ये फायरिंग हुई है? देखिए, गोपी लोहिया एक व्यक्ति है जिसने इस फायरिंग की जो है पूर्ण तौर पर जिम्मेवारी ली है कि ये हमारी तरफ से जो है फायरिंग की गई है। और अगर की जाए तो पिज्जा शॉप के अंदर जो ऐसी गोलियां चलती हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में पूर्ण तौर से जो सहम है वो उसका माहौल जो है देखने को मिलता है। जी संदीप, क्या पिज्जा आउटलेट के मालिक से कोई बात हो पाई है आपकी या प्रशासन से किसी तरह की बात हुई है? उन्होंने क्या बताई इसके पीछे की कहानी? तो पंजाब के लुधियाना जिले में एक पिज्जा आउटलेट के अंदर फायरिंग हुई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सीसीटीवी में साफ साफ एक आदमी पिस्टल लोड करता दिखाई दे रहा है। 3-4 राउंड फायर होता है। कुछ लोग दाखिल होते हैं पिज्जा आउटलेट के अंदर, फायरिंग करते हैं। उसके बाद देखिए वहां भगदड़ मच गई, दहशत का माहौल है। गोली चलाने वाले लोग कौन थे, वजह क्या थी, इसे लेकर अभी भी सस्पेंस है। लेकिन देर रात इस फायरिंग में आसपास के लोग दहशत में हैं। देखिए, फायरिंग के बाद जो स्टाफ बाहर आता आपको पिज्जा आउटलेट से दिखाई दे रहा है। एक शख्स आता है, अचानक पिज्जा स्टोर में दाखिल होता है और ये देखिए अभी आप सबको सीसीटीवी में उसका हाथ और वो पिस्टल दिखाई देगी। जब वो पिस्टल लोड करके वहां पर फायर करता है, मकसद क्या था, हमले के पीछे क्यों फायरिंग की गई, जिम्मेदारी कौन ले रहा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन 3-4 सेकंड के भीतर फटाफट वो गोलियां दागता है। देखिए, उसने गोलियां दागी, उसने पिस्टल लोड की और उसके बाद उसने फायर किया। फायर करके वो भागा है और उसके बाद जो स्टाफ आउटलेट के अंदर था वो भी भागता हुआ बाहर आया है। देखिए, एक महिला बाहर आपको जाती दिखाई दे रही है। 2-3 पुरुष और आपको बाहर जाता दिखाई देंगे। ये देखिए, हाथ में रॉड लेकर एक शख्स और बाहर आ रहा है। तो ये पूरा मामला क्या था, इसे लेकर अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन होनी बाकी है। सीसीटीवी जो फुटेजेस हैं वो ये बता रही हैं कि एक आदमी अचानक आता है, फायरिंग करता है और फायरिंग करके चला जाता है। लुधियाना से ये बड़ी खबर है। फायरिंग के पीछे की वजह, पिज्जा आउटलेट का जो मालिक है उसका बयान अभी आना बाकी है। जिम्मेदारी कौन लेगा इस हमले की, इसे लेकर भी क्लैरिटी नहीं है। जैसा कि संदीप मेरे सहयोगी बता रहे थे कि सीसीटीवी में जो फुटेज रिकॉर्ड हुई, ये देखिए, ये शख्स आता है, 2 लोग आते हैं। पहले एक शख्स फायरिंग करता है, फिर दूसरा शख्स पिस्टल लोड करता है, वो भी कुछ राउंड फायर करता है और उसके बाद वो दोनों अचानक भागते। देखिए, एक महिला बाहर भागती दिखाई दे रही है। उसके बाद 2-3 लोग और बाहर आउटलेट के बाहर जाते हैं। और गनीमत इस बात की थी कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त पिज़्ज़ा आउटलेट पे कोई था नहीं, कस्टमर्स वहाँ पर नहीं थे। स्टाफ ही, जो देख के प्राइमा फेसी समझ में आ रहा है कि स्टाफ ही शॉप के अंदर था, आउटलेट के अंदर। ज़रा सोचिए कि अगर कस्टमर्स होते और पब्लिक वहाँ पर खा पी रही होती तो ये मामला और गंभीर हो सकता था, क्योंकि जो फायरिंग हुई है वो स्ट्रेट हैंड हुई है। हवाई फायरिंग नहीं थी, फ्लोर की तरफ फायरिंग नहीं हुई है। हमलावर ने स्ट्रेट हैंड फायर किया, यानी सामने की तरफ गोली चलाई है। ये देखिए,
सामने की तरफ देखिए, 1 2 3। फर्स्ट जो राउंड है वो ब्लैक पिस्टल से चला है, उसके बाद दूसरे बाकी 2 राउंड हैं वो सिल्वर पिस्टल से चला है। 2 लोग थे जिन्होंने ये फायरिंग की है और आप देखिए कि स्ट्रेट हैंड फायर हुआ है सामने, और मुझे लगता है बमुश्किल से 5 या 7 मीटर की दूरी होगी जहां से फायरिंग हुई है, और पिस्टल की जो रेंज है वो 15 से 20 मीटर की रेंज होती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जी हां, मोबाइल यूजर्स की जेब पर फिर पड़ सकता है बड़ा बोझ। जी हां, अगले 3 से 6 महीनों में 10 से